लहर बड़ी करा रही है, साइकिल सब पे बाहरी है, यहाँ कुछ नहीं चलेगा किसी यही तो 22 विधानसभा में। अरे तो देख लेना, आपको बता देंगे 8 तारीख को हम आपसे बात करेंगे। विकास के मामले में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। रघुराज सिंह को कोई जानता, शिवपाल के अलावा कोई नहीं जानता कुछ। किसान को खाद नहीं मिल रही है और जो भी मिल रही है वो दोगुने दामों पे मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। और इस समय मैं मैनपुरी की करहल विधानसभा में ये गल्ला मंडी में मौजूद हूँ और ये करहल किसनी रोड पर ये है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 बीतने को है, लगभग दिसंबर बाकी है। कितनी आय हुई ये हम इन लोगों से जानते हैं। और चुनाव है मैनपुरी में, डिम्पल यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साहकिया पर दाव लगाया है। रघुराज सिंह साहकिया भी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि शिवपाल कहा जा रहा है कि शिवपाल के शिष्य थे, शिवपाल के चेले थे, अब सामने ही खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से आके। तो पूरा परिवार सैफई का यादव परिवार पूरा चुनाव प्रचार में लगा हुआ है मैनपुरी की सीट बचाने के लिए, नेताजी की विरासत को बचाने के लिए। क्या डिम्पल यादव नेताजी की विरासत, नेताजी की सीट बचा पाएंगी कि नहीं, ये हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ के किसानों में। तो जी साहब, क्या नाम है आपका? जीवन यादव। क्या माहौल है साहब यहाँ से? माहौल समाजवादी लय है, पूरा है। यहाँ धरती पुत्र की ज़मीन है, ये धरती पुत्र है। यहाँ पर उनका अंश भगवान का भी स्वरूप कहा जाता है उनको। उन्होंने काम किए, पूरे प्रदेश में काम किए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो आप कह रहे हैं कि कितना क्या किया मोदी, सब झूठ के पुलंदे बांधते रहते हैं, कहीं कुछ हुआ नहीं जनता के लिए। मोदी जी ने आय दोगुनी कर दी किसानों कोई दुगनी नहीं, सब झूठ बोलने के, तो सब ये ख्वाब है मोदी जी के जो बहकाते रहते हैं लोगों को। कुछ नहीं किया आज तक, हम तो कहीं नहीं दिखा। हमारा किसान भूखों मर रहा आज भी, सड़कों पे बेचारा, भूखमरी के लिए कगार पे। आय दुगनी कहाँ हो गई है? कुछ नहीं हुआ, सब केवल झूठ के पुलंदे हैं। विकास के मामले में समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। फिर वही बात है, आप लोग गाना बनाते हैं कि काम बोलता है। चुनाव हार गए, कई सारे चुनाव हार गए। वो तो ऐसे समीकरण हो जाते हैं, चुनाव हारना और ना हारना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ये मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है ये धरती पुत्र की है, इसको कोई नहीं हराने वाला। ये बहुत ऐतिहासिक जीत होगी डिम्पल यादव की। 3 लाख से कम 3 लाख से जीत होगी। 3 लाख? बिल्कुल 3 लाख से होगी। जो माननीय नेताजी की हुई थी 90 से, वही दोहराए गए अब की बार। हम लोग बहुत मन से और तन मन से लगे हुए, और विकास भी जो हुआ समाजवादी पार्टी में हुआ है यहाँ पर। 3 लाख आप वोट से जीत की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने हिसाब लगाया है? जाति समीकरण क्या है, क्या हिसाब? जाति समीकरण में जो वो अपने बता रहे हैं, ब्राह्मण भी हमको वोट दे रहा है, ठाकुर भी वोट दे रहा है, साकी सभी वर्गों का, सभी जातों का वोट समाजवादी पार्टी में मिल रहा है। ये कुछ कहना अलग है कि कितना परसेंटेज मिल रहा है, हमको मिल रहा है, ये हमें मालूम है। इससे हमें आश्वस्त हैं कि 3 लाख से हम लोग जीत। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वोट करते हैं, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, और ये सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ सवर्ण का कोई मामला नहीं है। यहाँ धरती पुत्र मुलायम सिंह जी का मामला है, श्रद्धे का। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग सब देने को तैयार, हर जात के लोग देने को तैयार हैं। यहाँ कोई स्वर्ण और उसका मामला नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी को हर जात का, हर वर्ग का वोट मिलता है। इसीलिए यहाँ से लगातार कई वर्षों से यह लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी पर है और हमेशा रहेगी। अब की बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अब तक तो नेताजी थे तो थी, नेताजी की ही पुत्र वधू है, उन्हीं का अंश है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि उनकी पुत्र वधू देगी, ये आपको आश्वस्त कराता हूँ। नेताजी की पुत्र वधू कन्नौज हार गई थी। अरे वो समीकरण कुछ अलग होते हैं। ये मैनपुरी है, ये मैनपुरी है, मैनपुरी गढ़ है। भी तो गाड़ी है आज का नहीं, इतिहास का रहा है। ये मैनपुरी गढ़ समाजवादी पार्टी की है और रहेगी हमेशा। क्या लग रहा है साहब, क्या लग रहा है चुनाव में? बताइए, आप भी बताइए। देखिए बोल नहीं रहे। जीत सुनिश्चित है। किसकी? डिम्पल यादव की। डिम्पल यादव की? क्यों? उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं के लोग हैं। वो तो लखनऊ रहती हैं। उससे क्या मतलब, क्षेत्र तो उन्हीं का है, सैपई तो उन्हीं की है, उन्हीं का गढ़ है। उन्हीं का गढ़ है, बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे लखनऊ चली जाएंगी। उससे कोई मतलब नहीं है। सभी नेता जाते हैं लखनऊ, कोई दिल्ली जाता है, कोई लखनऊ जाता है, उससे क्या लेना देना है? अच्छा। कौन नेता यहाँ रहता है बताओ आप? कौन रहता है? किस क्षेत्र में कौन रहता है? कोई नहीं रहता। क्षेत्र में नहीं रहता कोई नहीं रहता। जब जरूरत पड़ती है तब होते हैं। रघुराज क्षेत्रीय नेता हैं। कोई नहीं रहता। जब हो जाते हैं फिर दिल्ली सब भागते हैं। क्या लग रहा था, किसान खुशहाल हुआ कि नहीं हुआ? किसान खुशहाल कैसे होगा? किसान को खाद नहीं मिल रही है और जो भी मिल रही है वो दोगुने दामों पे मिल रही है। जो मिलती थी हमारी सरकार में, जो मिलती थी उससे दोगुने दामों पे किसान को खाद मिल रही है। कैसे खुशहाल हुआ किसान? जैसे गल्ला मंडी में है हम लोग, सही दाम पे किसान का वो धान बिक रहा है कि नहीं?
कहाँ बिक रहा है? किसान का धान तो बिक रहा है सही, लेकिन और मूल्य जो आपने बढ़ाए हैं खाद बीज, उसका क्या होगा? सरकारी केंद्र खोले, पानी है सरकारी केंद्र पे धान की कहीं कोई खरीद नहीं हो रही है। जिले में आप पता करिए, अभी चुनाव चल रहा है, आप पता करके ये बताइए कितने सरकारी धान पे किसान का धान खरीदा जा रहा है, बताइए सरकारी केंद्र पे कितना खरीदा जा रहा है? कह रहे थे 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे होगी? ये तो भाई झूठ बोलते हैं, वो सब झूठ का उनका वो है, और बोल के जीत जा रहे हैं बार बार। बिल्कुल झूठ बोल के ही जीतते हैं। सपा सच्ची है, जीत नहीं पा रही। सपा जीती है फिर जीतेगी, ये तो पार्टी है, होता रहता फिर बदल, लेकिन सपा सच्ची है, सच्चाई पे चल रही, सच्चाई हमेशा जीतती है। अच्छा बताएं, कहाँ कमी रह गई फिर सपा? क्योंकि 2022 में भी हम लोग कवर कर रहे थे विधानसभा के चुनाव। कोई कमी नहीं, हम सत्ता में आ रहे थे, हमारे साथ तो डंपिंग की गई है। नहीं, कहीं तो कमी रही होगी। चुनाव हारना मतलब कहीं कमी रहना। हम चुनाव नहीं हारे, कुछ थोड़े बहुत वोटों से इन्होंने फेरबदल किया है कुछ सीटों पे, इसलिए हम चुनाव हारे हैं। बेईमानी हो गई। हारे, बेईमानी हुई है। बेईमानी फिर मैनपुरी में भी हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, मैनपुरी में कैसे हो पाएगी? तो कैसे पहले हो गई? सीट है, हम सब लोग लगे हुए हैं, यहाँ बेईमानी नहीं हो पाएगी। यहाँ नहीं हो पाएगी। हाँ, अब नहीं हो पाएगी। बेईमानी आजमगढ़ में हो गई उपचुनाव में। अरे वो हो गई, मैनपुरी में नहीं हो पाएगी। लहर बड़ी करा रही है, साइकिल सब पे बारी है, यहाँ कुछ नहीं चलेगा किसी यही का। तो आप 22 विधानसभा में। अरे तो देख लेना, आपको बता देंगे 8 तारीख को हम आपसे बात करेंगे। 8 तारीख को आप आना, बताएंगे आपको क्या होगा 8 तारीख को। साइकिल जीतेगी। कितने वोट से? कम से कम 2 और 3 लाख के बीच में। 2 लाख 3 लाख वोट का अंतर आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। पिछली बार नेताजी के लगभग 90,000 से के आसपास अरे रहा। पिछली बार रहा, उससे अच्छा रहेगा, उससे हमेशा अच्छा रहा। आपको मालूम हो, माननीय तेज प्रताप जी लड़े तब भी 4 लाख से मैं जीते, 3.5-4 लाख से। अब ये उससे पहले नेताजी लड़े तब भी मेरी अच्छी जीत होती थी। इस बार थोड़ा हाँ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अखिलेश से लड़ना आए थे वे, कहा नाम है दोनों को, दिमाग से उतरो। बघेल साहब, बघेल। एसपी बघेल दिखाई दे कहूँ? कहूँ नहीं दिखाई दे। सही बात है कि नहीं? काफी वोट ले गए एसपी बघेल। अरे कहाँ वोट ले गए? वोट कितना डिलीट हुआ है, हम आपको बता रहे। बेईमानी सरेआम हो रही। और तेज जी रघुराज सिंह चले, रघुराज सिंह को कोई जानत, शिवपाल के अलावा कोई नहीं जानत कुतियो। सब बात छोड़ो, खुली बात। तो ये बात आप बार बार कह रहे हैं कि वोट कट गया। आप भी, मैं आपसे भी पूछूंगा, वोट कट गया तो वोट देंगे कैसे? आप ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी कर लो भाई। हम जैसे वोट कट गया तो कैसे जीतेंगे आप? हमारे पिछली साल ये मुसलमान का वोट कट जाएगा, ये कैसे बोल रहे थे कि क्या हुआ। मेरे साथ ये चूक हुई है कि जो हमारे लोगों के वोट थे, बैकवर्ड यादव और मुसलमान, उनके कुछ % वोट इन्होंने कटवा दिए थे, जो वोट ही नहीं रहे। हर विधानसभा में इन्होंने 20 और 30 हज़ार वोट कटवाया है। बनवा दिया आपने दोबारा वोट उनके? हाँ, वो अब बनवा दिए। दोबारा कट जाएंगे? अब क्यों कट जाएंगे? अब तो चेक किए मैंने बूथ जाके, अपने बूथों पे अपने परिवार के सदस्यों के, रिश्तेदारों के चेक किए वोट। मैंने कहा सबको जागरूक भी किया है इस बारे में, वोट अपने चेक करिए। सबने चेक किए। वोट बचा लिए आपने? हाँ जी, बचा लिए। जीत हो जाएगी पक्की। चलिए देखते हैं मैनपुरी में डिम्पल यादव वही बात है कि अपनी सीट, नेताजी की सीट बचा पाते कि नहीं। क्या नाम है साहब आपका? प्रेमपाल प्रेमपाल जी। किधर जा रहे हैं पाल? डिम्पल भाभी की तरफ। डिम्पल भाभी? बिल्कुल। किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं, आसपास के लोग नहीं, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। विकास की चाबी डिम्पल भाभी? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कैसे विकास करेंगे डिम्पल भाभी? अरे किया है उन्होंने विकास, पहले से किया है, फिर भी करेंगे। किसान गल्ला मंडी में हम लोग मौजूद हैं, करहल में हैं। करहल से इस समय विधायक माननीय अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार चुनाव प्रचार में पूरा यादव परिवार, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, पूरा परिवार सैफई का चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। और क्या नतीजा होता है ये आप लोगों को पता चलेगा 8 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मतदान होने। तो फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे दास सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।